हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज से हमारी थ्योरम से स्टार्ट होंगी। अब आपको केसीएल, केबीएल, ओम्स लॉ, ठीक है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं क्वांटिटी, वो आपको फाइंड आउट करना आ गया है। अब आप मैश एनालिसिस लगा सकते हो, ठीक है, नोडल एनालिसिस लगा सकते हो, सुपर नोडल, ठीक है, और आप सुपर मैश लगाना भी जानते हो, ठीक है। अब आपको बेसिक सारी क्लियर हो गए हैं। अब आपको हम थ्योरम्स की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली जो थ्योरम्स होती हैं, हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। जब हमारा सर्किट बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि उसमें नोड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मैसेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो अब आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में रिस्पॉन्स निकालना है, तब हम जनरली थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि इन थ्योरम्स का यूज़ करके हम आसानी से पर्टिकुलर ब्रांच में रिस्पॉन्स यानी करंट या वोल्टेज जो भी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप थ्योरम्स नहीं लगाएंगे तो आप जैसे मैथ्स लगाओगे, ठीक है, तो आपको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी मैथ्स होंगी तो इतनी सारी इक्वेशन हो जाएंगी, तो उनको सॉल्व करने का ईजी मेथड है वो है कि आप थ्योरम से अप्लाई करो और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। तो आज हम जो सबसे पहले थ्योरम्स की बात करेंगे वो हमारी थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। कौन सी थ्योरम है? सुपरपोजिशन थ्योरम। सब लोग जानते होंगे, बेसिक आइडिया सबको होगा, लेकिन हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स के लिए या इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए नहीं, हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्टली लोगों को जब इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वहाँ तक तो सही है, जैसे ही डिपेंडेंट सोर्स आते हैं वो देख के घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को वहीं गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत ईजिली आप अगर डिपेंडेंट सोर्स भी लगाए आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद अभी हम दो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ये आपका है इंडिपेंडेंट सोर्स का, ठीक है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारा डिपेंडेंट सोर्स का, ठीक है। और बहुत ईजिली आप देखोगे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया और बहुत ईजिली आपने सॉल्व कर लिया। क्योंकि आप एग्जाम में देखते हो तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं जैसे ही आपको ये वाले सोर्स दिखते हैं, तो इनको कैसे डील करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ और इन चीज़ों को सीखिए। और अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको लगता है इस हमारे वीडियो से जिसको भी किसी भी एक इंसान को अगर फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर उसे शेयर करें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कोई, जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं उनको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट हो जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स हो, ठीक, द रिस्पॉन्स इन एनी ऑफ द ब्रांच, रिस्पॉन्स जो होगा एक पर्टिकुलर ब्रांच में आपको फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, आपको साइन कंसीडर करना है, प्लस माइनस जो भी आ रहे हैं, ठीक है। ब्रांच इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाई इंडिविजुअल सोर्स, ठीक। ये अभी हम आपका न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। वाइल द रेस्ट ऑफ द सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई एक सर्किट है, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। मान लो हमारा ये रहा सर्किट, ठीक, इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एक करंट सोर्स लगा है, एक से ज़्यादा सोर्स लगे हैं, और आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच यानी कि इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, अलग अलग सोर्स की वजह से, ठीक है। एक बार वोल्टेज सोर्स की मतलब जो भी सोर्स दिए हैं अलग अलग सोर्स की वजह से आप निकालोगे कि इसमें कितना करंट आ रहा है, ठीक है। उन दोनों को ऐड कर दोगे, किसके साथ, साइन को इंक्लूड करते, प्लस है तो प्लस माइनस दोनों साइन को इंक्लूड करते उनको ऐड कर दो, तो ये जो रिस्पॉन्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस जो करंट आई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दोनों जो वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज और करंट सोर्स लगे इनके सम के बराबर, कि इसकी वजह से वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट है इसमें और करंट सोर्स की वजह से इतना किसमें कितना करंट है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये क्या क्या caused by individual sources while the rest of the sources are replaced by internal resistance, एक बार में आपको एक सोर्स को कंसीडर करना है, ठीक है, बाकी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन से क्लियर होंगी चीज़ें। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन ये दिया है इसमें आपको इस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर इस सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके ना पूछी होती तो आप डायरेक्ट भी केसीएल अप्लाई कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है, तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पूछे सुपरपोजिशन थ्योरम, तो आप कैसे करोगे। सुपरपोजिशन थ्योरम है तो आपको करना है एक बार में एक ही सोर्स लेना है, ठीक है।
मान लिया हमने पहले वोल्टेज सोर्स की वजह से इस करंट की कितनी वैल्यू है वो निकालेंगे। ठीक, हमने माना वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है हमारा आई डैश। ठीक, तो अगर आप वोल्टेज सोर्स की वजह से निकालो, ठीक है, तो करंट सोर्स आप हटाओगे। ठीक, तो हमने बताया जो वोल्टेज सोर्स होगा वो हमेशा किससे रिप्लेस होगा, शॉर्ट सर्किट से, और जो आपका करंट सोर्स होगा वो किससे रिप्लेस होगा, ओपन सर्किट से। तो आपका वोल्टेज सोर्स है, आपने करंट सोर्स को हटाया, करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, हट गया यहाँ से, यानी कि देखो ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट है तो इसका मतलब ये ब्रांच यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है, खुली पड़ी है। ठीक है, तो हमारा सर्किट मान लो कितना है, इतना है। ठीक है, कितना, ये देखो ये वाला। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है, वही इसमें फ्लो हो रहा हो, यानी कि मान लिया हमने इस लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई डैश। तो आई डैश हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इस लूप में कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है, 18 वोल्ट है। ठीक, रेजिस्टेंस कितना है, 6 + 3 यानी कि 9। ठीक, तो आई डैश हमारा कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक, तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि इस 18 वोल्ट सोर्स की वजह से जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आई डैश, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। अब आपने क्या था, एक बार में आप एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करोगे, उसकी वजह से निकालोगे, दूसरे को वो कर दोगे। अब आपने वोल्टेज सोर्स की वजह से निकाल लिया, अब करंट सोर्स की वजह से निकालते हैं। तो हमने बताया वोल्टेज सोर्स क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तो आप सेकंड टाइम इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, वोल्टेज सोर्स हमने शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स की वजह से निकालेंगे। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से देखो हमारा कितना 9 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक, अब 9 एम्पियर करंट 6 एम्पियर में भी डिवाइड होगा, 3 एम्पियर में भी डिवाइड होगा। हमने आपको करंट डिवीजन पढ़ाया था, करंट डिवीजन, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसके नीचे मैं लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक, तो मैंने आपको करंट डिवीजन पढ़ाया था। तो करंट डिवीजन में हमने क्या बताया था, अब आप किस तरह से अप्लाई करोगे, अगर करंट आपको 6 ओम में निकालना है तो ऊपर कौन सा आएगा, 3 ओम। तो हमने मान लिया इस जो 9 एम्पियर ये वाला सोर्स है, इसकी वजह से जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा आई डबल डैश। वोल्टेज सोर्स की वजह से माना था हमने आई डैश, करंट सोर्स की वजह से आई डबल डैश। तो आई डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 एम्पियर में जो फ्लो हो रहा, बेसिक करंट कितना है, 9 एम्पियर। ठीक है, हमने कहा 6 ओम में निकालना है तो ऊपर कौन सा आएगा, 3 ओम। ठीक है, दोनों का सम 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो आई डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, आई डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3 नहीं। ठीक है, एक्चुअली अब आई डबल डैश की डायरेक्शन देखो आप, ये 9 एम्पियर जा रहा, अगर यहाँ से ये 9 एम्पियर जाएगा, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन आई डबल डैश इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा क्या जाएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का 3 एम्पियर। ये देखो आई डबल डैश, क्योंकि देखो इसमें करंट निकालना आपने, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई करंट फ्लो हो रहा था हायर टर्मिनल टू लोअर। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो 9 एम्पियर आएगा वो इस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, और हमारे पूछा किस डायरेक्शन में, हमें क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में दिया है आई। ठीक, तो हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का, तो 2 और माइनस का 3 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, मैं रिप्लाई करूँगी। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अब इसमें हमने क्या किया, जो अपना एक कैसा सोर्स लगाया हुआ है, डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें हमने पूछा है कि आपको इस वोल्टेज वी एक्स की वैल्यू में बताओ। ठीक है, कैसे, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है, आपको एक बार में एक सोर्स कंसीडर करना है। ठीक, केवल हम इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम आप लगाओगे तो डिपेंडेंट सोर्स पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ना तो आपको डिपेंडेंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है और ना ही शॉर्ट सर्किट करना है, ये जैसा था ओरिजिनल सर्किट में बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक, तो आपको जब भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाए उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्या अगर आसानी से बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले आपने मान लिया करंट सोर्स हटा दिया, करंट सोर्स कैसे होगा, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन कर दिया आपने, तो अब ये आपका सब सीरीज में लगे हैं। ठीक है, इसमें मैं इसमें आप करंट मान लो आई, तो आप इसमें KVL आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, KVL आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से चलो, ठीक है, माइनस का 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस VX। ठीक, अब अगर आप करंट की टर्म में अगर VX अगर आप फालतू में नहीं लेना चाहते तो आप करंट की टर्म में लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, 1 × I लिख सकते हो। ठीक है, हम अभी VX लिख दिया, चलो तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्लस इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 × I प्लस VX/2
इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये देखो, अब अगर हम इसमें वी एक्स ना लिखे 1 इंटू इसमें ये इसका भी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है क्या 1 ओम है, तो 1 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2 ओम है, 2 आई हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे 2 आई करके लिख दिया। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 2 आई प्लस का वी एक्स डैश बाई 2 इक्वल टू 0। अब वी एक्स डैश की वैल्यू क्या है, वी एक्स डैश क्या है, वी एक्स देखो वी एक्स वोल्टेज हमें फाइंड करना है। वी एक्स डैश का मतलब है कि हम पहले किसकी वजह से निकाल रहे हैं, वोल्टेज सोर्स की वजह से, और जब करंट सोर्स की वजह से निकालेंगे तो हम मान लेंगे उसको वी एक्स डबल डैश। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती है कि एक सोर्स से निकाल लो आप, फिर उसमें कितना रिस्पॉन्स है, फिर दूसरे सोर्स से निकाल लो और दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, वही आपका रिस्पॉन्स होगा टोटल। तो अब हम वी एक्स की वैल्यू हमारी 1 इंटू वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, वो आई करंट फ्लो हो रहा, सॉरी आई करंट फ्लो हो रहा, तो वी एक्स डैश क्या हो जाएगा 1 इंटू आई, नहीं कि आई। ठीक है, तो अब हमें आई की जगह वी एक्स डैश लिख सकते हैं, वी एक्स डैश इक्वल टू आई है, तो हमने आई की जगह वी एक्स डैश लिख दिया। तो यहाँ से हमें वी एक्स डैश की वैल्यू पता चल गई, यानी कि 2/5। यानी कि हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से वी एक्स डैश की वैल्यू, वी एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो हमने मानी वी एक्स डैश। अब हम निकालेंगे इस करंट सोर्स की वजह से वी एक्स की वैल्यू क्या है, उसे हमने मान लिया वी एक्स डैश, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें वी एक्स मिल जाएगी। अब करंट सोर्स की वजह से देखते हैं, करंट सोर्स की वजह से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होता है, करंट सोर्स ओपन सर्किट होता है। तो अब हम करेंगे वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो शॉर्ट सर्किट कर दिया, करंट सोर्स हमारा यहाँ पर है। आप सारी ब्रांच पैरेलल में लगी हैं तो हम क्या केसीएल आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको केसीएल केवीएल में कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना मेरा वीडियो, यहाँ पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो केसीएल आप यहाँ से लगाओ, यहाँ पे कितना वोल्टेज है वी है। ठीक, वी है आई, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा। ठीक है, वोल्टेज मान लिया हमने वी है नोड पे, तो वी अपॉन आर, यानी कि रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कितनी थी 1 ओम थी, तो वी अपॉन 1 हो गया। ठीक है, ये अंदर आ रहा है 1 एम्पियर करंट, इक्वल टू करके प्लस में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ अगर इस साइड लिखते तो माइनस का आता। अब यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का कितना वी एक्स डैश डबल वाई, तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज का डिफरेंस कितना है वी ए माइनस वी एक्स डैश डबल डैश बाई 2 एन इक्वल टू 1। अब आप ये देखो वी एक्स और वी ए में क्या रिलेशन है, इसके यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस वी एक्स वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे वी है, तो इसमें जो वोल्टेज है वही तो ये वोल्टेज है। ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्शन रिवर्स, ये माइनस है यहाँ पे, ये अगर प्लस माइनस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वी ए इक्वल टू आप क्या लिखोगे, माइनस का वी एक्स, तो वी ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो माइनस का वी एक्स, तो आपको वी एक्स डबल डैश मिल जाएगा -2/5। तो आपको अब दोनों को अगर सम कर दो वी एक्स डैश और वी एक्स डबल डैश, तो आपको वी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, पता चल जाएगा कितना होगा। तो आप ये भी 2/5, एक सेकेंड देखना बेटा, ये भी 2/5 थी और ये भी 2/5, ये 2/5, ये माइनस का 2/5, यानी कि ये क्या है, वी एक्स की वैल्यू क्या है 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी डिपेंडेंट सोर्स है तो आपको उसको बिल्कुल वैसे ही बने रहने देना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको दूसरे वाले रिस्पॉन्स सोर्स से एक बार एक सोर्स हटा के करना है, जो आपका डिपेंडेंट सोर्स है ना, तो उसे शॉर्ट सर्किट करना है ना ओपन सर्किट, जैसा है ओरिजिनल सर्किट में आप वैसे ही रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस नेक्स्ट थ्योरम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। थैंक यू।